आज हम बनाएंगे चावल के आटे से पापड़, जो कि मार्केट जैसा हम घर पे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैं 250 के ग्राम में चावल का आटा ले ली हूँ। ये घर का पिसा हुआ है, आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। तो ये कप से 1 कप है हमारा और ग्राम से 250 ग्राम है। तो मैं आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ, बाकी मैंने ढेर सारा बना के इसे रख लिया है चावल के आटे का पापड़। तो यहाँ पे मैंने चावल का आटा ले लिया है 250 के ग्राम। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं, मगर एक बार में 250 से आधा केजी की ही आप चावल के आटे का पापड़ बनाएं तो जल्दी बनता है। यहाँ पे मैंने कुछ मसाला पड़ने वाला है जो हमारे पापड़ में, तो ये मैंने जीरा और काली मिर्च ले लिया है। इसे अब हम चलते हैं दरदरा कूट लेते हैं खौल बट्टे में, या आप मिक्सर ग्राइंडर में भी इसे दरदरा पीस सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने अपने खौल बट्टे में इसको पीस लिया है। काली मिर्च है और जीरा है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पड़ता है, ये 2 मसाला ज़रूरी होता है। तो इस तरह से मैंने इसे कूट लिया है। ये देखिए दरदरा है इस तरह से। कुछ इसका क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा। आप सोच रहे होंगे 250 ग्राम में इतना, तो हाँ, इसे डालने से हमारा पापड़ बहुत ही चटपटा बनता है। अब हम चलते हैं, एक कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें हम आधा लीटर के करीब पानी डालेंगे। अब इसे हम पानी डालने के बाद अच्छे से गर्म करेंगे। पानी को अच्छे से खौला लेना है। इस तरह से चलते हैं, अपने पानी को हम खौला लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा पानी खौलने लगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से आधा पानी निकाल लेंगे। खौला हुआ पानी, गर्म किया हुआ पानी, आधा पानी निकाल लेते हैं। उसके बाद ही हम अपने चावल के आटे को इसमें डालेंगे। ये मैंने आधा पानी निकाल लिया है। अब हम इसमें कुछ सूखा मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। आप अगर नहीं पसंद करते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आधा चम्मच यहाँ पे हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम आधा चम्मच खाने वाला सोडा डालेंगे। अब यहीं पे हम डालने के बाद अपना जो चावल का आटा है उसे भी हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद अब हम यहाँ पे इसे चलाते हुए पका लेंगे, यानी कि अच्छे से इसे हम घोल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हाथों से चलाते हुए पलटे की मदद से आप बराबर इसे मीडियम फ्लेम पे चलाते रहिए। ये खुद पे खुद गाढ़ा हो जाएगा। अभी आपको ये दिखने में रेड कलर लग रहा होगा, लेकिन ये बाद में येलो हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हम इसे चलाएंगे और ये सूखता जाएगा। तो इस तरह से आप इसे पका लीजिए अच्छे से। अगर आप घबराएं बिल्कुल भी ना, अगर जिनका ये सूखा हुआ रहता है तो हम जो पानी निकाले हुए हैं उसे हम बाद में डाल के गूँथ लेंगे, लेकिन ये मेरा परफेक्ट रेशियो था पानी। अब हम इसमें अपना मसाला भी ऐड करेंगे, जो हमने जीरा और काली मिर्च पिसा हुआ था, इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से आप चलाते हुए अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे चलाते चलाते ये बिल्कुल अच्छे से सूख जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अगर आपका चावल का क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, जो हमने पानी निकाला था उसे भी हम डाल के उसको गूँथ सकते हैं। तो ये देखिए एकदम ये सूख गया है। अब हम एक बर्तन में सारे चावल के आटे को, पका हुआ चावल के आटे को हम निकाल लेते हैं। तो एक एक करके हम सारे चावल के आटे को निकाल लेंगे। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे निकल चुका है हमारा चावल का आटा। अब हमें इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, हल्का ये गर्म रहे, तभी हम अपने हाथों से इसे मसलते हुए गूँथ लेंगे, जिस तरह से आटा गूँथाता है। तो यहाँ पे देखिए हम अपने हाथ में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। ऑयल की मदद से हम इसे गूँथेंगे। तो इस तरह से 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें ऑयल डाले हैं और अच्छे से इसे हम आटा की तरह गूँथ लेंगे। गर्म ही ये गूँथाता है तब हमारा चावल का पापड़ बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। तो आप बनारसी गुड़िया की रसोई की विधि से सारा इसका ट्रिक फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा आपका चावल के आटे का पापड़ बन के तैयार होगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने चावल के आटे को अच्छे से गूँथ लिया है। अब हम चलते हैं इसकी बड़ी बड़ी लोइयाँ बना लेते हैं। तो हमने थोड़ा सा अपने हाथों में ऑयल लगा लिया है फिर से। अब हम बड़ी बड़ी 4 से 5 इसकी लोइयाँ बना लेंगे। आपका जितना चावल का आटा हो उस हिसाब से आप बनाइए। तो इस तरह से बड़ा बड़ा लोई बना लेना है हमें। ये देखिए चिपटा कर लीजिए, गोल कर लीजिए, चाहे जिस आकार का भी आपको 4 से 5 बड़ी बड़ी हम लोइयाँ बना लेंगे। चावल के आटे का पापड़ बहुत ज़्यादा बनता है तो छोटा छोटा ये पीस में बनता है। तो अगर आपको 1 घंटे का समय है तो आप आधा किलो या 1 पाव ही चावल का आटा एक बार में बनाएं चावल का पापड़। तो इस तरह से देखिए हमारा 1 घंटे का समय लगा है और कम से कम 50 से 60 हमारा चावल के आटे का पापड़ बन के रेडी हो गया है। तो हम यहाँ पे 5 से 6 इस तरह से लोई बड़ी बड़ी बना लेंगे। ये देखिए पहले तो मैंने कढ़ाई में इसे अच्छे से चाड़ लिया है। अब हम चलते हैं फिर से। ये देखिए सारे लोइयों को हमने बना लिया बड़ा बड़ा। अब हम उसी कढ़ाई में फिर से आधी कढ़ाई पानी डालेंगे
और जब हमारा पानी अच्छे से खौलने लगे तब हम इन सभी गोलियों को डाल देंगे जो चावल के आटे का हम इस तरह से बनाए हुए हैं। अब हम पानी में इसे डाल के अच्छे से इसे चलाते हुए पका लेंगे। कम से कम हमें इसे 15 से 20 मिनट तक पानी में खौलाना है, यानी कि पकाना है फिर से दोबारा, तभी हमारा चावल का पापड़ बहुत ही अच्छा बनेगा। चावल के आटे का पापड़, चावल का पापड़ नहीं, चावल के आटे का पापड़ हम बना रहे हैं। एकदम मार्केट से भी अच्छा रहेगा और बहुत ही क्रंची क्रिस्पी और मुलायम हमारा चावल के आटे का पापड़ बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट हमारा इस पानी को खौलते हुए हो गया, जिसमें कि हमारा जो चावल का आटा हमने गोली बना के डाला था उसे भी हम इसके साथ पका लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से कुछ ये खौल रहा है। यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो गया, ये अच्छे से पक जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट पका लेंगे तो ये परफेक्ट हमारा चावल का आटा बनने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हाथों में ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, तो आप समझ जाइए। अब हम चलते हैं एक एक करके, एक परात में हम निकाल लेंगे, उसी परात में जिसमें हमने अभी इसे गूथा था। तो इस तरह से हम सारे अपने जो गोली बना के डाले थे चावल के आटे का, अब हम उसे हाथों की मदद से 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ये अभी बहुत गर्म है तो इसे थोड़ा हम ठंडा होने देंगे। तो जल्दी ये ठंडा हो जाए इसके लिए हम क्या करेंगे, चाकू की मदद से इसे बीच से कट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए जल्दी से, अगर आपको ठंडा करना है, टाइम नहीं है आपके पास, तो चाकू की मदद से इस तरह से आप कट कर दीजिए तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। नहीं तो आप फैन के नीचे या इस तरह से भी हाथों से इसे पिचका के फोड़ सकते हैं। तो ये देखिए अब 5 मिनट बाद ये हमारा ठंडा हो गया। अभी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का ये गर्म ही रहे, तभी इसे हमें सारे गोलियों को इस तरह से तोड़ लेना है। और फिर से हमें अपने हाथों में ऑयल लगा के, हल्का ऑयल लगा लीजिए, नहीं तो आप इसी तरह से भी अगर गूथा रहा है तो गूथ दीजिए। जिस तरह से हम आटे का या पूड़ी पराठे का आटा गूथते हैं उसी तरह से हमें अपने सारे आटे को इस तरह से गूथ लेना है। तो आप देख सकते हैं आपको पूरे चावल के आटे का पापड़ बनाने के लिए 2 बार इसे आटे की तरह गूथना होता है। ध्यान रहे एक ही बार में नहीं, 2 बार आपको, एक बार तो उस तरह से जब हम कढ़ाई पानी में चावल के आटे को घोलेंगे तब गूथेंगे, दोबारा जब हम इस तरह से गोली बना के गोली को पकाएंगे उसके बाद भी हम इसे अच्छे से गूथेंगे। तो 5 से 10 मिनट इस आटे को गूथना है। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा ले रहे हैं जिससे कि ये हमारे हाथों में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो इस तरह से देखिए मार्केट जैसा हमारा पापड़ चावल का बनके तैयार होगा। हमारे यहाँ कम से कम ये 3 से 4 दिन में 2 से 3 केजी चावल के आटे का पापड़ बना है। तो इस तरह से आप गूथते रहिए, 10 मिनट तक आप इसे अच्छे से गूथ लीजिए जिससे कि आपके चावल के आटा का पापड़ बिल्कुल भी फटेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे आटे को अच्छे से गूथ लिया है। अब हम चलते हैं इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं। ये देखिए आपको जिस साइज का चावल के आटे का पापड़ चाहिए उतनी गोल लोइयाँ ले लें। तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, पूड़ी के आकार की हमें लोइयों को लेना है। तो यहाँ पे हम ढेर सारी लोइयाँ बना के ले रहे हैं। ये देखिए इस तरह से गोल आकार का आप ढेर सारा लोई एक बार में बना के ले लीजिए। और ध्यान रहे एक गोलियों को बेलते वक्त हम अपने सारे गोलियों को और आटे को ढक के रखेंगे, नहीं तो ये सूख जाएगा, तो हमारा चावल का आटा का पापड़ फटने लगेगा या टूटने का डर रहेगा। तो इस तरह से हम सारे अपने गोलियों को, लोइयों को बना लेते हैं जिससे कि हमें पापड़ बनाने में आसानी रहेगी। तो हम यहाँ पे 15 से 20 लोइयाँ बना के रख लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने 15 से 20 लोइयाँ एक बार में बना के रख लिया है। फिर उसके बाद हम आटे को ढक के रख दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें आप अपने अकॉर्डिंग साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक लोई लेंगे और हम उसमें चावल के आटे को इस तरह से डस्ट करेंगे। अगर आपको चावल का आटा नहीं लगाना है तो भी नहीं लगाएं, इस तरह से भी ये बेला जा सकता है। और हल्के हाथों से हम चावल को डस्ट करते हुए ऊपर से चावल के आटे को अपने सारे पापड़ को बहुत ही आसानी से बेल लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे चावल का आटा का पापड़ बन जाता है। चावल के आटे का पापड़ का बेलन अलग तरीके का आता है, आप चाहे तो मार्केट में मिलता है उसे भी खरीद सकते हैं, या तो जिस बेलन से मैं बना रही हूँ सिंपल बेलन से, उससे भी बहुत ही आसानी से बेला जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना पतला, कितना अच्छा हमारा चावल के आटे का पापड़ बनके तैयार हो गया है। तो ये देखिए कितना पतला हमारा चावल का आटा का पापड़ बन गया है। आप जितना पतला बनाएंगे चावल के आटे का पापड़ उतना ही आपका अच्छा पापड़ बनके तैयार होगा। तो इस तरह से देखिए कितना हल्का और कितना अच्छा हमारा चावल का आटा का पापड़ बनके तैयार हो गया। अब हम चलते हैं इसे एक थाली में रख लेते हैं। ये चावल के आटे का पापड़ एक दूसरे में चिपकता बिल्कुल भी नहीं है।
तो आप 8, 10 या 15, 20 एक बार में चावल के आटे का पापड़ बना लीजिए। उसके बाद ही आप इसे धूप में डाल सकते हैं। हर बार आपको जाने की ज़रूरत नहीं है धूप में, इकट्ठा आप बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने आसानी से हमारा चावल के आटे का पापड़ बेला रहा है, बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है, बिल्कुल भी फट नहीं रहा है और बहुत ही अच्छे से हमारा बड़ा बड़ा चावल के आटे का पापड़, देखिए कितना पतला हमारे चावल के आटे का पापड़ है। इसे भी हम चलते हैं थाली में निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमें 5 से 10 मिनट लगाए, हमने अपने सारे चावल के आटे के पापड़ को बेल लिया है अच्छे से। ये देखिए बड़ा बड़ा और पतला पतला, आप अपने अकॉर्डिंग साइज को रख सकते हैं, छोटा बड़ा इस तरह से आप बेल लीजिए। ये बहुत ही आसानी से बनता है। आप अगर बनारसी गुड़िया की रसोई की विधि से बनाएंगे तो आपका चावल के आटे का पापड़ बिल्कुल भी टूटेगा नहीं और पतला पतला बड़ा बड़ा बन के तैयार होगा। जो हमारे घर में इस तरह से बनता है वही रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ढेर सारा चावल के आटे का पापड़ बना के रख लिया है। ये देखिए कितना पतला और बड़ा बड़ा चावल के आटे का पापड़ है। आप चाहें तो इसे धूप में भी सुखा सकते हैं, आप चाहें तो रात में भी बना के पंखे के नीचे ओवरनाइट के लिए रख सकते हैं, फिर उसके बाद धूप में भी सुखा सकते हैं। आप चाहें तो दिन में बना सकते हैं या रात में। तो ये मैं दिन में बना रही हूँ ढेर सारा चावल का आटे का पापड़। अब हम चलते हैं इसे धूप में सुखा लेते हैं। एक चारपाई मैंने बिछा लिया है, उसके ऊपर से हम प्लास्टिक का पन्नी बिछा लिए हैं। आप चाहें तो बेडशीट या चादर या कुछ भी कॉटन का कपड़ा भी बिछा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक पन्नी ले लिया है, उसे हम अपने चारपाई पे बिछा लेंगे। उसके बाद ही हम ये देखिए ढेर सारा चावल के आटे का पापड़ हमने बना लिया है। अब एक एक करके हम सारे पन्नी पे अपने चावल के आटे के पापड़ को फैला देंगे। इस तरह से देखिए अगल बगल में डालते हुए अपने सारे चावल के आटे के पापड़ को हम फैला लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए ढेर सारा हमने चावल के आटे के पापड़ को बना लिया था और उसे फैला लिया है। 4 से 5 घंटा धूप लगने पे इस तरह से कुछ आपका चावल का पापड़ सूख के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए हमने ढेर सारा चावल के आटे से इतना मार्केट जैसा पापड़ बना के तैयार किया हुआ है। मार्केट से भी कहें तो अच्छा हमारे घर में चावल का पापड़ बनता है। तो अगर आपको बनारसी गुड़िया की रसोई के विधि द्वारा चावल के आटे का पापड़ पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो को फुल वॉच करें। अन्य रेसिपी देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। तो ये देखिए फटाफट से मार्केट से भी अच्छा ढेरों चावल का पापड़ हमारे घर पे बनके तैयार हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।